हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एपी ट्रांसको आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन की तरफ से एक बहुत ही प्यारा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। जो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये वैकेंसी और ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है। काफी समय से ये नोटिफिकेशन एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर में देखने को मिलता है, और चाहे वो एपी ट्रांसको का हो, चाहे एपी जैन को हो या एपी डिस्कॉम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसमिशन में ज्यादातर वैकेंसीज मिली हैं यहां पे देखने के लिए। चलिए आज समझते हैं जरा इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या हमको बता रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश का ये नोटिफिकेशन है। 3 ब्रांचेस के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और सिविल। इलेक्ट्रिकल मतलब ये प्योर इलेक्ट्रिकल के लिए है, टेलीकॉम की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसके बारे में इन्होंने ये बोला हुआ है कि यहां पर पे स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है, करीब करीब 1 लाख के ऊपर आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिलती है, और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है। इसके बाद इनका ये कहना है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हम लोग बता रहे हैं वो कितनी है वो भी मैं दिखा देता हूं। तो टोटल इलेक्ट्रिकल में यहां पर 167 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 23 हैं, एंड टेलीकॉम इंजीनियर के लिए टोटल यहां पर 10 वैकेंसीज आई हुई हैं। इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट इसलिए इलेक्ट्रिकल में ज्यादा है। अब इसके बाद इनका ये कहना है जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, रिजर्व कैटेगरी की आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, वो टोटल 100 वैकेंसीज हैं, और जो ओपन मार्केट में है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जहां पर लोकल और नॉन लोकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो टोटल 67 वैकेंसीज हैं। अब इनके जो जोन्स हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर अलग अलग जोन्स डिवाइडेड है। तो इनका ये कहना है कि विशाखापट्टनम, या फिर मैं बात करता हूं विजयवाड़ा, अमरावती, कड़ापा, कुर्नूल, इन सब की अलग अलग वैकेंसीज भी इन्होंने यहां पर नोटिफाई कर दी है। इसके बाद एज लिमिट के लिए इन्होंने ये बोला है 34 ईयर से 1 जनवरी 2026 तक 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जो SC ST BC है, EWS के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एज लिमिट 39 है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 44 यहां पर दिया है। क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। आपने BE BTech किया हो या AMI किया हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या कोर इलेक्ट्रिकल में तो भी चलेगा। अगर आप टेलीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया होना चाहिए, और अगर आप सिविल के लिए करना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। इसके बाद इनका ये कहना है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो वो पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है, जिसकी रैंक निकाली जाएगी। कोई यहां पर इंटरव्यू नहीं है, जितनी वैकेंसी होंगी उतने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और सीधा उनका DV करवा देंगे। अब इसके बाद एक मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया भी इन्होंने रखा है कि इतने मार्क्स तो आपको CBT में लाना है, तभी हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, जो आपके सामने 40, 35 अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके बाद की कहानी पर। रिजर्वेशन के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो आंध्र प्रदेश की स्टेट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिलेबस भी इन्होंने यहां मेंशन कर दिया है पूरी तरीके से। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल में 60 मार्क्स का पेपर है, इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस है। नेटवर्क सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का पूरा ये सिलेबस भी अवेलेबल है, और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी 5 मार्क्स का है। मतलब इनका ये कहना है कि कोर इलेक्ट्रिकल ये 60 मार्क्स का पूछेंगे, थोड़ा सा बेसिक सिविल भी आपको आना चाहिए 5 मार्क्स के अंदर, और थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 70 नंबर का ये आपका टेक्निकल हो गया। इसके बाद जो बच्चे टेलीकॉम वाले हैं उनको अपना 60 मार्क्स का पूरा सिलेबस करके जाना है, और साथ ही साथ में 5-5 नंबर का उनको सिविल इंजीनियरिंग और 5 नंबर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ के जानी है। ऐसे सिविल वाले बच्चों को 60 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, 5 मार्क्स का उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 5 मार्क्स की उनको EC ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ के जाना है। अब ये तो हो गया टेक्निकल का पार्ट। तो टेक्निकल का 70 का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इनका ये कहना है कि भाई जो कॉमन सिलेबस है, जिसको आप नॉन टेक्निकल पोर्शन बोलते हैं, यहां पर इनका ये कहना है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस पढ़ के आइए, जनरल अवेयरनेस पढ़ के आइए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ के आइए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, और कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के आनी है। इस तरीके से यहां मेंशन की गई है। अब इनका ये कहना है कि जो टेक्निकल का पार्ट है वो 60+10, 60+10, 60+70 है, और नॉन टेक जो है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड के 8 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 7 क्वेश्चन है, बाकी 5-5-5 एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश का रखा गया। बड़ा प्यारा पेपर लगा मुझे, सिलेबस काफी अच्छा बनाया है, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद इनका ये कहना है कि हम लोग जो लिस्ट ड्रॉ करेंगे वो 2 पार्ट्स में करेंगे, और 2 पार्ट्स में इनका लिस्ट ड्रॉ करने का है, और मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो लोकल एंड नॉन लोकल्स के लिए हिसाब से यहाँ पर बताई जा रही है, और बाकी की सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मल ही है। किस जोन में, किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और 1000 रुपए का फॉर्म है, 1000 रुपीज का ये फॉर्म है। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। पेपर आपका आंध्र प्रदेश में ही होना है।
अगर एक से ज्यादा शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा इनका ये कहना है। और अच्छा पेपर आता है। अगर मैं यही बोलूंगा, अगर कोई बच्चा एपी ट्रांसको के लिए तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप गेट और आईईएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, गेट के 1 मार्क के और आईईएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जाइए। आपको काफी हद तक क्वेश्चन वहां पे देखे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से ऐसे ही पेपर करवाया है, काफी बेहतर पेपर आता है। चलिए गाइस, इस तरीके से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे मुझे जरूर बताइएगा और आपको किस चीज की नीड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।